गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी लवी की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के बारे में ज़रा सा बता दूं। लवी कहती है ये उस वक्त की बात है जब शादी को हुए उसके 1 साल हो चुके थे और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। क्या? कहानी पे बने रहिए, पता चल जाएगा। इस कहानी को सुनते वक्त एक और बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें जिससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं लवी, मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी शादी 1 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश रखते हैं। वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे मेरी बहुत तारीफ करते हैं। पहले तो शादी के कुछ समय बाद मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख लेती तो मेरे हस्बैंड बड़े नाराज़ हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ सामान्य हो गया। वो जान गए थे कि उनकी वाइफ इतनी खूबसूरत है, मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे देखेंगे ही। मेरे हस्बैंड मुझे लाइफ में अलग अलग तरह की चीज़ें, ड्रेस पहनने के लिए भी बोलते। मैं हर तरह के ड्रेसेस पहनती, कभी साड़ी तो कभी जीन्स टॉप। मैं अपनी लाइफ को बहुत खुल कर जी रही थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड एक दिन मुझसे बोले कि अच्छा एक बात सोचो कि अगर तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता हुआ तो तुम्हें कैसा लगेगा। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उनसे कहा कोई मुझे जब बाहर देखता है तो आप नाराज़ हो जाते हैं और आज किसी और के साथ मेरे रिश्ते की बात कर रहे हो। वो मुझसे कहने लगे उस समय की बात अलग थी पर अब कुछ और सोचता हूँ। उनकी इस बात पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरे धीरे मैं उनकी बातों को समझने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा तो 1 महीने के लिए काम के सिलसिले पर शहर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं घर पर एकदम अकेली हो गई। मैं हमेशा उनके बारे में सोचते रहती, उनसे फ़ोन पर बातें करते मैंने 1 महीना कैसे काटा मुझे ही पता था। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, वो घर वापस आ रहे थे। मैं तो बस बहुत खुश थी। मैं उस दिन खूबसूरती से तैयार होना चाहती थी। मैंने मेहंदी लगाई थी और मुझे बहुत अच्छा से पता था मेरे पति को मेहंदी बहुत पसंद है तो मैं एकदम पूरी तरह से उस दिन सज संवर रही थी। रात के करीब 10 बजे मेरे घर की डोल बेल बजी। मैं जाकर दरवाज़ा खोली तो सामने मेरे हस्बैंड थे। मैं उनको देखकर एकदम खुश हो गई। 1 महीने से मैं घर पर अकेली थी। उनको देखकर खुश होना तो लाजमी है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक दोस्त भी आया था दिल्ली से। उन्होंने मुझसे कहा भाभी जी नमस्ते। मैं उन्हें देखकर थोड़ी हक्की बक्की हो गई, लेकिन फिर मैंने कहा आइए ना अंदर आइए। उन्हें देखकर मुझे अजीब लगा। मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ कुछ पल बिताऊं, लेकिन उनके साथ तो कोई और था। खैर मैं उन दोनों के लिए खाना बनाई और हम सब ने बैठकर खाना खाया। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे हम सभी सोने के लिए चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड एक रूम में और उनके दोस्त बाहर वाले रूम में। और फिर मेरे हस्बैंड थोड़े मायूस लग रहे थे, उनके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो पहले तो वो कुछ नहीं बोले, फिर काफ़ी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। दोस्तों फिर इसके बाद मेरे पति काफ़ी परेशान थे तो मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म। मैं वैसे तो काफ़ी एक्साइटेड थी कि मेरे पति आ जाए हैं, लेकिन क्योंकि वो परेशान थे तो मैं कुछ ना बोली और चुप हो गई। फिर सुबह हुआ, मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे पति ने कहा कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैंने उन्हें और मतलब उनके दोस्त जो आए थे उन दोनों को ही खाना नाश्ता बना के दिया, फिर चले गए। वो जो उनके दोस्त थे वो मुझे काफ़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे तो मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। फिर मेरे पति काफ़ी परेशान थे। उसके बाद वाले दिन भी मेरे पति आए और उनकी परेशानी का कोई कम नहीं था। उनके दोस्त तो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब पहले ही कहा तो कि उनके दोस्त कहाँ हैं तो वो कहे क्यों तुम्हें ज़्यादा पड़ी है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बस औपचारिक रूप से मेरे पति से पूछ रही थी, लेकिन उनका इस तरह का कहना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा तो मैं कुछ ना बोली और चुपचाप अपने
अपने काम पे लगी। लेकिन 3 दिनों तक मेरे पति काफ़ी परेशान थे और उनकी ये परेशानी मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। फिर इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप बताइएगा क्या हुआ है, आपको मेरी कसम। फिर मेरे पति का सब्र का बांध टूट गया। वो रोते रोते कहने लगे, मुझे मेरी कंपनी में बहुत बड़ा कुछ सदमा लग गया है। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन मेरे ही द्वारा मेरे कंपनी को बहुत लॉस हो गया है, जिस वजह से मुझे कहा जा रहा है 10 करोड़ रुपए कंपनी को देने। मैंने कहा 10 करोड़, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा तो वो शख्स कौन था? उन्होंने कहा वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो मुझे पहले तो कहा ये सारी बात, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या शर्त है, तो उसने जो कहा वो सुनकर मैंने कहा बताइएगा आप। तो उन्होंने कहा कि वो तुमको चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम अपनी वाइफ को मेरे पास 24 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा ये सारा कर्ज चुक जाएगा। तो मैंने कहा तो आप अगर मैं नहीं जाऊँ तो? उन्होंने कहा अगर तुम नहीं जाओगी तो वो मुझे कंपनी से निकाल भी देंगे और मेरे ऊपर केस हो जाएगा और मैं जेल चली जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा तो आप क्या चाहते हैं मैं उनके पास जाऊँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने ये सब कुछ सोचते इतना ज़्यादा परेशान थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हूँ। मेरे पति को जाकर मैंने कहा देखिए, अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे आपके लिए ये सब बात करनी होगी। मेरे पति मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थी। मैंने कहा वो मुझे कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मुझे एक होटल का एड्रेस दिया। दोस्तों, मैं उस होटल में गई। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद दोस्तों, मैं वहाँ उस होटल का पता में पहुँची और फिर मैंने रूम नंबर पूछा। वो 2nd फ्लोर में था। जब मैं ऊपर जा रही थी मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं कभी नहीं सोच सकती थी मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आएंगे। मैं उस कमरे पे गई, नॉक की तो वही शख्स था। वो सूट बूट पहने था। उन्होंने कहा आइए, आप ही का इंतज़ार था, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे। दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोली, मेरे आँखों में बस आंसू था। उन्होंने कहा जाइए, आप वॉशरूम चले जाइए, वहाँ पर आपके लिए कपड़े हैं। मैंने देखा वो रूम पर बैठा हुआ अपनी ग्लास से एक चुस्की ले रहा था और पी रहा था। दोस्तों, मैं वॉशरूम चली गई और वॉशरूम में जाकर मैं कपड़े चेंज करके आई। लेकिन जब मैं कपड़े चेंज करके आई, वहाँ पे जो कपड़े थे वो पहनकर मैं सामने जो देखी वो देखकर चौंक गई। वहाँ पर एक नहीं बल्कि क्या हुआ ये जानना है आपको तो इस वीडियो का 2nd पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जो कल दोपहर में आएगी। तो मैं मिलती हूँ इस वीडियो का 2nd पार्ट में कल दोपहर। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, बाय।